आज के दिन में जो हम लोग पेशेंट्स देखते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा पेशेंट्स कैंसर से, खासकर माउथ कैंसर्स के, और उसका प्राइम कारण गुटखा चेविंग, टोबैको चेविंग यही है। आर्टिफिशियल चीज़ों का बहुत ज़्यादा यूज है, प्योर ऑर्गेनिक खाना मिलता नहीं है, तो एलर्जीज भी पहले के कंपेयर में बहुत बढ़ गए हैं। और नाक के अंदर में जो बनावटी जो प्रॉब्लम्स रहती है, जैसे डेविएटेड नेजल सेप्टम हो गया, इंफीरियर टर्बिनेट हाइपरट्रोफी हो गया, तो बहुत सारी ये साइनस की जो बीमारी है मल्टीफैक्टोरियल है, लेकिन इसमें अगर एक बार किसी को साइनस की सूज आती है तो उसको कम्प्लीटली ठीक किया जा सकता है। साइनस के लिए मैंने अलग से अमेरिका में जॉन हॉपकिंस में भी फेलोशिप्स करी थी, और हम लोग वो हर एक ट्रीटमेंट यहाँ पे कर सकते हैं जो कि अमेरिका में हो सकता है या बॉम्बे में हो सकता है, दिल्ली में हो सकता है। मेरे बहुत सारे पेशेंट्स बड़े बड़े शहरों से भी यहाँ आते हैं अपनी सर्जरी कराने के लिए, जिसको रिवर्स टूरिज्म कहते हैं। पहले लोग जैसे यहाँ से जाते थे बॉम्बे या दिल्ली या सिंगापुर सर्जरी कराने के लिए, मेरे बहुत सारे बाहर से भी पेशेंट्स आते हैं, बिकॉज अमेरिका में सर्जरी कराना बहुत महंगा पड़ता है, या फिर दिल्ली या बॉम्बे में अगर बड़े हॉस्पिटल्स में कराते हैं तो बहुत महंगा पड़ता है। तो उनसे 1/4 1/8 कॉस्ट पे यहाँ पे आप आराम से करा के सेम चीज आप नेक्स्ट डे डिस्चार्ज होके आप जा सकते हो। तो आई हैव स्टडीड इन बॉम्बे, आई हैव स्टडीड इन यूरोप, आई हैव स्टडीड इन यूएस, और 2018 में मैं अपनी नौकरी बॉस्टन में छोड़ के वापस रांची आने का डिसीजन लिया था। तो उसके बाद से मेरी ये प्राइम जो मेरी जिम्मेदारी भी अपनी लगती है कि सस्ते से सस्ते दर पे दुनिया का अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट मैं अपने राज्यवासियों को, अपने लोगों को दे सकूं। तो आज के दिन में जो साउंड पॉल्यूशन, खासकर नॉइज पॉल्यूशन जो है, उसके बारे में लोगों के बीच में अवेयरनेस बढ़ाने की जरूरत है। पुराने जमाने में सिर्फ बूढ़े लोग जो थे उनको ज्यादा प्रॉब्लम आती थी सुनने की, आज के दिन में यंग बच्चों का हालत बुरा होता है, और उसका सबसे बड़ा कारण है हेडफोन यूज विद द लाउड नॉइज। जी नमस्कार, मैं हूं सुनील सिंह और आप देख रहे हैं आजाद सिपाही। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाएंगे जिसे धरती का भगवान कहा जाता है, हो भी क्यों ना, क्योंकि जब लोग बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर के ही पास जाते हैं, और डॉक्टर जब आपके साथ मिलनसार हो और आपकी हर वो दुख को समझे और अपना दुख समझ करके आपका उपचार करे, तो वो भगवान के लायक ही होते हैं। ऐसे ही शख्सियत हमारे साथ हैं डॉक्टर अभिषेक रामाधीन जी, जो कि गला, कान और नाक के बीमारी का इलाज करते हैं। और इनकी सबसे खास बात ये है कि एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और IMA के ये उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो हम इनसे ही बात करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका आजाद सिपाही में। सबसे पहले सर, अगर हम इन तीनों से अगर हम बात करें तो इनमें से सबसे स्पेसिफिक जो है कि आज का डेट में गला की बीमारी, खास करके माउथ कैंसर आम हो गया है, इसका क्या समाधान है और क्या इसका उपचार है? देखिए, माउथ कैंसर आज के दिन में भारत में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कैंसर है, और उसका सबसे बड़ा कारण बहुत यंग एज में जो लोग गुटखा चेविंग स्टार्ट कर देते हैं। भारत में टोबैको चेविंग बहुत कॉमन है, और अल्कोहल्स भी धीरे धीरे आज के दिन में युवा हो चाहे वो बड़े हो, तो ये सब प्राइम कारण होता है जिसके कारण माउथ कैंसर होते हैं। और आज के दिन में जो हम लोग पेशेंट्स देखते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा पेशेंट्स कैंसर से, खासकर माउथ कैंसर्स के, और उसका प्राइम कारण गुटखा चेविंग, टोबैको चेविंग यही है। और मैं युवाओं से आग्रह करूंगा कि अपना ऊर्जा को ये सब में ना बर्बाद करें, क्योंकि एक बार अगर कैंसर होता है तो आज के दिन में कैंसर का ट्रीटमेंट ठीक है बहुत अच्छा हो गया है और बचने की पूरी संभावना होती है, लेकिन फिर भी कैंसर लेना क्यों है, वैसी चीजों का सेवन क्यों करना है जो आपकी ऊर्जा को खराब करता है। सर, ये इसका इलाज क्या है? और क्योंकि अक्सर यहाँ पर देखा जाता है कि खास करके झारखंड में इसका इलाज नहीं, यहाँ के पेशेंट जो है बाहर जाते हैं, तो इसके लिए ये आपके हॉस्पिटल में क्या कुछ सुविधाएं हैं और किस तरह का? यहाँ पे इलाज बहुत अच्छे से इलाज होता है, और हम लोग उसकी जो प्राइम ट्रीटमेंट होती है, जो बहुत कैंसर बहुत तरह के होते हैं, तो कुछ कैंसर्स हैं जिनका ट्रीटमेंट दवा से हो सकता है, कुछ कैंसर्स है जिनका प्राइम ट्रीटमेंट सर्जरी से हो सकता है, कुछ कैंसर्स हैं उनका प्राइम ट्रीटमेंट रेडिएशन से हो सकता है। तो 3 मोडालिटी ऑफ ट्रीटमेंट होती है, सर्जरी, दवा और रेडिएशन। तो मुंह कैंसर जो है प्राइमरीली एक सर्जिकल कैंसर है, तो उसमें जो भी पार्ट जिसमें कैंसर होता है उसको हटाते हैं और
वहाँ का रिकंस्ट्रक्शन करते हैं, क्योंकि उस चीज को, जैसे गले में अगर इतना आपके गाल में हो गया था, जो ट्यूमर को ही कैंसर कहते हैं। ट्यूमर दो तरह का होता है, एक मैलिग्नेंट और दूसरा बेनाइन। तो कैंसर जो है मैलिग्नेंट ट्यूमर को ही कहते हैं। तो जब उसको हटाते हैं उसके बाद फिर उसका रिकंस्ट्रक्शन करते हैं। तो वही प्राइम मोडालिटी ऑफ ट्रीटमेंट जो खासकर मुंह के कैंसर की बात करें तो वो सर्जरी है, और अगर जरूरत पड़ती है तो रेडिएशन और कीमोथेरेपी भी दिया जाता है। सर, ये झारखंड में अमूमन देखा जाता है कि यहाँ पर साइनस की बीमारी जो है कि बहुत आम है, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में। इसका क्या कारण है और इसका क्या इलाज है सर? देखिए, साइनस हमारी एयर कैविटीज होती है यहाँ, गाल के चीख के पीछे यहाँ होती है, और साइनस का बहुत इम्पोर्टेंट काम है, बहुत मेजर रोल है। वो हमारे सर को हल्का रखता है, हमें ह्यूमिडिफिकेशन देता है, जो हम सांस लेते हैं उसको, हमारी इम्यूनिटी के लिए काम करता है। तो लेकिन आज के दिन में जो इतने ज़्यादा जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है, और बहुत सारे पेशेंट्स के नाक के अंदर में जैसे हड्डी टेढ़ा होना, एलर्जीज होना, और एलर्जीज भी हम देख रहे हैं जो नीचे आज के दिन में, जैसे इंसेक्टिसाइड्स का बहुत ज़्यादा यूज है और आर्टिफिशियल चीज़ों का बहुत ज़्यादा यूज है, प्योर ऑर्गेनिक खाना मिलता नहीं है। तो एलर्जीज भी पहले के कंपेयर में बहुत बढ़ गए हैं, और नाक के अंदर में जो बनावटी जो प्रॉब्लम्स रहती है, जैसे डेविएटेड नेजल सेप्टम हो गया, इंफीरियर टर्मिनेट्स हाइपरट्रोफी हो गया, तो बहुत सारी ये साइनस की जो बीमारी है मल्टीफैक्टोरियल है। लेकिन इसमें अगर एक बार किसी को साइनस की सूज आती है तो उसको कम्प्लीटली ठीक किया जा सकता है, और दवा से या फिर सर्जरी से। अगर जैसे नाक की हड्डी टेढ़ी है, नाक में बांस है, तो उसको सर्जरी से ठीक करते हैं। अगर पॉलिप्स आ गए हैं तो उसको सर्जरी से ठीक करते हैं। और साइनस की बीमारी एक बहुत अच्छी बीमारी नहीं है, क्योंकि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होती है उससे। आपको जो प्रॉब्लम है दूसरे को समझ में नहीं आएगा कि हाँ, ये इसका इतना सर भारी क्यों लग रहा है, या फिर ये इतना फंक्शनल क्यों नहीं है, काम में मन क्यों नहीं लग रहा है। तो उसका कारण साइनस की बीमारी होती है। तो साइनस की बीमारी को कम्प्लीटली ठीक किया जा सकता है। तो उसके लिए आपके पास के जो भी अच्छे ENT सर्जन है उनके पास जाना चाहिए, और मेडिकल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट या सर्जिकल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के हिसाब से उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। साइनस के लिए मैंने अलग से अमेरिका में जॉन हॉपकिंस में ही फेलोशिप्स करी थी, और वहाँ पे ही मैंने नाक के थ्रू, जैसे ब्रेन ट्यूमर्स भी हुए। पहले ब्रेन ट्यूमर्स का मतलब होता था सिर्फ न्यूरोसर्जन ऑपरेट करते थे, लेकिन दिमाग के नीचे के जो ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं उसको हम लोग ऑपरेट करते हैं, ENT नाक के थ्रू जाते हैं। अब उसमें जो नाक के नीचे के जैसे पिट्यूटरी ट्यूमर हुई, तो उसमें अगर हम लोग ऑपरेट करते हैं, डेफिनेटली न्यूरोसर्जन्स के पेशेंट्स होते हैं और साथ में काम किया जाता है। तो अगर हमारे थ्रू अगर स्कल में इसका ट्रीटमेंट होता है तो आज जैसे ब्रेन ट्यूमर का सर्जरी किया और कल पेशेंट डिस्चार्ज हो सकता है। तो वो भी एक बहुत नई पद्धति है। तो आज के दिन में ENT, ईयर नोज थ्रोट की जो ब्रांच है और खासकर स्कल बेस की ब्रांच है बहुत इवॉल्व कर गई है। एंडोस्कोपी है, लेजर्स है, कॉबलेटर्स है, माइक्रोडिब्राइडस है, बहुत सारे पावर इक्विपमेंट्स हैं जो कि, और हम लोग वो हर एक ट्रीटमेंट यहाँ पे कर सकते हैं जो कि अमेरिका में हो सकता है या बॉम्बे में हो सकता है, दिल्ली में हो सकता है। मेरे बहुत सारे पेशेंट्स बड़े बड़े शहरों से भी यहाँ आते हैं अपनी सर्जरी कराने के लिए, जिसको रिवर्स टूरिज्म कहते हैं। पहले लोग जैसे यहाँ से जाते थे बॉम्बे या दिल्ली या सिंगापुर सर्जरी कराने के लिए, मेरे बहुत सारे बाहर से भी पेशेंट्स आते हैं, बिकॉज अमेरिका में सर्जरी कराना बहुत महंगा पड़ता है, या फिर दिल्ली या बॉम्बे में अगर बड़े हॉस्पिटल्स में कराते हैं तो बहुत महंगा पड़ता है। तो उनसे 1/4 1/8 कॉस्ट पे यहाँ पे आप आराम से करा के सेम चीज आप नेक्स्ट डे डिस्चार्ज होके आप जा सकते हो। तो रिवर्स टूरिज्म एक बहुत अच्छी चीज है जो कि आज धीरे धीरे रांची भी उसका हब बनता जा रहा है। और जो अच्छे डॉक्टर्स आ रहे हैं उनके कारण, क्योंकि लोगों को एक अच्छा डॉक्टर चाहिए होता है, पढ़ा लिखा, जिसके पास बहुत एक्सपीरियंस हो। तो आई हैव स्टडीड इन बॉम्बे, आई हैव स्टडीड इन यूरोप, आई हैव स्टडीड इन US, और 2018 में मैं अपनी नौकरी बॉस्टन में छोड़ के वापस रांची आने का डिसीजन लिया था। तो उसके बाद से मेरी ये प्राइम जो मेरी जिम्मेदारी भी अपनी लगती है कि सस्ते से सस्ते दर पे दुनिया का अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट मैं अपने राज्यवासियों को, अपने लोगों को दे सकूं, और मैं उसमें देने का पूरा भरपूर प्रयास करता हूं। और इसीलिए हॉस्पिटल खोला था, और चीजें बहुत अच्छी चल रही है। ऐसे बहुत सारी चीजों का ट्रीटमेंट यहाँ पे हम लोग कर पा रहे हैं, सर्जरीज कर पा रहे हैं, जो बाकी जगह बहुत महंगा है या नहीं होता भी नहीं है।
जी सर, ये अभी आजकल जो गैजेट्स है जैसे मोबाइल है या साउंड पोल्यूशन है, इसे लेकर के कान की भी बीमारी की समस्या बहुत आम हो गया है, तो इसका क्या उपाय है सर? देखिए, आपका ये बहुत अच्छा प्रश्न है। कोरोना के बाद से खासकर लोगों ने मोबाइल फोन करना यूज करना बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है, और कान में जो ईयर प्लग्स होते हैं, और हमारे यहाँ पे एक लिमिटेशन नहीं है कि कितने डेसिबल तक आपका जा सकता। तो जो 60-65 डेसिबल से ऊपर की जो साउंड्स होती है वो फाइनली आपके कान को ही डैमेज करती है। इवन जैसे बच्चे अगर स्कूल बस से आ रहे हैं और रास्ते में बहुत ज्यादा लाउड नॉइज है, तो जब घर पहुंचेंगे तो उनको एक इरिटेशन रहेगा। इससे अगर ज्यादा तेज आवाज अगर होती है और उसका एक्सपोजर आपको होता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, कान में सनसनाहट आ सकती है, आपको पाल्पिटेशंस हो सकता है, उस दिन रात में नींद नहीं अच्छा आना हो सकता। अब जैसे कोई बच्चा है जिसने 3 घंटे कंटिन्यूअस शाम में पढ़ाई करी विथ हेल्प ऑफ ईयर प्लग और फोन से, अब उससे उस दिन रात में अच्छे से नींद नहीं आएगी। उसका सबसे बड़ा कारण होगा फॉर कंटिन्यूअस 3 आवर्स ऑफ एक्सपोजर ऑफ लाउड साउंड। अब उससे नहीं समझ में आएगा कि ये जो 3 घंटा उसने साउंड एक्सपोजर लिया है उसके कारण उससे नींद नहीं आ रही है, इरिटेशन हो रहा है। तो आज के दिन में जो साउंड पॉल्यूशन, खासकर नॉइज पॉल्यूशन जो है, उसके बारे में लोगों के बीच में अवेयरनेस बढ़ाने की जरूरत है। पुराने जमाने में सिर्फ बूढ़े लोग जो थे उनको ज्यादा प्रॉब्लम आती थी सुनने की, आज के दिन में यंग बच्चों का हालत बुरा होता है, और उसका सबसे बड़ा कारण है हेडफोन यूज विद द लाउड नॉइज। और खासकर जो पर्व त्योहार के बीच में जो आप डीजेस देखते हैं या फिर जो पब वगैरह हो गया जिसमें काफी यंगस्टर्स विद आप क्या बोलेंगे उससे किसी तरह का नशा करने के बाद में जब जाते हैं तो उनका थ्रेशोल्ड भी और घट जाता है उससे। तो उसके बाद क्या होता है कि बहुत सारे परमानेंट डेफनेस, बहुत सारे डेफनेस के पेशेंट्स, बिकॉज ऑफ द लाउड साउंड एक्सपोजर, बहुत यंग पेशेंट्स हैं। अब अफसोस होता है। मेरा युवाओं से आग्रह रहेगा कि जो चीज करें समझ के करें और लाउड साउंड को का एक्सपोजर थोड़ा लिमिट करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे डॉक्टर अभिषेक सर, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो पेशेंट अब झारखंड से बाहर जाते थे इलाज कराने के लिए, तो डॉक्टर अभिषेक जो कि विदेश की नौकरी छोड़ करके और झारखंड वासियों की सेवा के लिए यहाँ पहुंचे हैं, अब बाहर से भी लोग आ रहे हैं यहाँ इलाज कराने के लिए। तो ऐसे ही शख्सियत से हम आपको हमेशा रूबरू कराते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आजाद सिपाही। धन्यवाद।